दोस्तों, जिन लोगों ने ई श्रम कार्ड बनवा लिया है उनके लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है और उन योजनाओं में से एक योजना है पेंशन योजना। इस योजना के द्वारा आप सरकार से 36,000 रुपये साल का या 3,000 रुपये महीने के हिसाब से पेंशन ले सकते हैं और यह पेंशन जब तक आप जीवित रहेंगे आपको मिलती रहेगी और आपके न रहने के बाद में आपकी पत्नी को यह पेंशन दी जाएगी। तो इस वीडियो में हम इस योजना के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। इस योजना का आवेदन कौन कौन से लोग कर सकते हैं, इसके अलावा यदि आप इस योजना का आवेदन करते हैं तो इससे आपको और आपके परिवार को क्या फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस योजना कैलकुलेशन करके देखेंगे कि योजना आपके लिए कितनी लाभदायक है। लेकिन इसके पहले हम देखते हैं ये योजना है क्या, इसकी पात्रता क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो इसके लिए हम चलते हैं ई श्रम की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो हम आ चुके हैं ई श्रम की ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दाहिनी तरफ एक लिंक दिया हुआ है कि 3,000 रुपये महीने की पेंशन पाने के लिए यहाँ पर रजिस्टर करें। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जब क्लिक करते हैं तो इस योजना के बारे में डिटेल हमें मिलती है और यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी दी गई है, कौन कौन से लोग इस योजना को आवेदन करने के लिए पात्र हैं। तो सबसे पहली शर्त है कि वह व्यक्ति जो इस योजना का आवेदन करना चाहता है उसकी उम्र 18 से लेकर के 40 वर्ष तक होनी चाहिए। इसके बाद के उम्र के लोग इस योजना का आवेदन नहीं कर सकते हैं। दूसरी शर्त है कि जो व्यक्ति आवेदन करना चाहता है उसकी इनकम, उसकी महीने की आय यानी मंथली इनकम 15,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी 15,000 रुपये तक ही होनी चाहिए। वो व्यक्ति इस योजना का आवेदन करने के लिए पात्र है। तीसरी शर्त इसमें दी गई है, वो व्यक्ति जो इस योजना का आवेदन करना चाहता है उसका भविष्य निधि में अंशदान नहीं जमा होना चाहिए। इसके अलावा ईएसआई की सुविधा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा यदि आप इनकम टैक्स जमा करते हैं तो भी आप इस योजना के पात्र नहीं हैं। इस तरह से इसमें इसकी एलिजिबिलिटी दी गई है। यदि इसका आवेदन करना चाहते हैं इन पात्रता के आधार पर ही इसका आवेदन होगा। तो अब आगे बात करते हैं कि योजना किस तरह से काम करती है। इस योजना के अंतर्गत सभी श्रमिकों को या जो भी इस योजना का आवेदन करते हैं उनको हर महीने कुछ अंशदान जमा करना पड़ेगा और जितना अंशदान श्रमिक जमा करता है उतना ही अंशदान सरकार उसके अकाउंट में जमा करती है और ये पूरा पैसा LIC में जमा होता है। और जब आवेदनकर्ता की उम्र 60 साल हो जाती है तब उसके अकाउंट में अपने आप हर महीने 3,000 रुपये आने लगते हैं। और यदि कोई व्यक्ति जिसको पेंशन मिल रही है वो व्यक्ति नहीं रहता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके मृत्यु के बाद में उसकी पत्नी को आधी पेंशन मिलने लगती है। दूसरी शर्त यह है कि यदि कोई व्यक्ति इस योजना से जब चाहे तब हट सकता है। जब वो हटेगा तब उसको जितनी भी रकम उसने जमा की है वो सारा पैसा उसको वापस कर दिया जाएगा और इस योजना से हट सकता है। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि यदि आपने एक बार आवेदन कर दिया है तो आपको इसको आगे फॉलो ही करना है। आप जब चाहें इस योजना से अलग हो सकते हैं और जितना भी पैसा आपने जमा किया है वो पैसा पूरा आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। तो अब आगे बात करते हैं इस योजना में श्रमिकों को कितना अंशदान स्वयं जमा करना है और कितना अंशदान सरकार जमा करेगी। तो इसके लिए हम आगे इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हर एज वालों के लिए अलग अलग अंशदान लिखा हुआ है। जैसे कोई 18 साल का है तो उसको 50 रुपये अंशदान जमा करना है, 50 रुपये वो श्रमिक जमा करेगा और 50 रुपये सरकार जमा करेगी। इस तरह से 100 रुपये उसके अकाउंट में जमा होंगे। इस तरह से कोई व्यक्ति यदि 40 साल का है तो उसको 200 रुपये हर महीने जमा करने पड़ेंगे और 200 रुपये हर महीने सरकार भी जमा करेगी। इस तरह से उसके अकाउंट में 400 रुपये जमा होंगे और यह रकम LIC में जमा होगी। और जब आपकी उम्र 60 साल हो जाएगी तो आपके अकाउंट में 3,000 रुपये महीने की पेंशन आने लगेगी। तो अब हम आगे बात करते हैं ये योजना लाभदायक है या नहीं है। इसके लिए हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि आज कोई व्यक्ति यदि आवेदन कर रहा है, यदि उसकी उम्र 40 साल है तो इसका मतलब है उसको आगे 20 सालों तक 200 रुपये के हिसाब से पैसा जमा करना पड़ेगा। तो ये 200 रुपये के हिसाब से पैसा जमा करता है तो एक साल में 2400 रुपये होता है और 10 साल में 24,000 रुपये होता है और 20 सालों में 48,000 रुपये होता है। इस तरह से वो व्यक्ति 20 सालों में 48,000 रुपये जमा करेगा। जब वो 48,000 रुपये जमा कर देगा तो उसके आगे फिर उसको 3,000 रुपये महीने की पेंशन मिलने लगेगी। इस तरह से जब पेंशन लेगा आगे 16 महीने में यदि वो 16 महीने पेंशन ले लेता है तो उसकी पूरी रकम वापस हो जाएगी और उसके बाद में जब तक वो जिएगा, जब तक वो ज़िंदा रहेगा तब तक वो 3,000 रुपये के हिसाब से पेंशन लेता रहेगा।
और यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसकी पत्नी जब तक जीवित रहेगी तब तक उसको आधी पेंशन मिलती रहेगी। तो आपने इस योजना का कैलकुलेशन देख लिया कि यदि कोई व्यक्ति 40 साल का है और वो 20 साल तक 200 रुपये जमा करता है तो उसको टोटल 48,000 रुपये जमा करने हैं। और यदि वो 18 महीने पेंशन उठा लेता है तो 48,000 रुपये उसके वसूल हो जाते हैं। और इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति 18 साल का है और हर महीने 50 रुपये के हिसाब से जमा करता है तो वो अपनी 60 साल की उम्र तक आते आते वो लगभग 25,000 रुपये ही जमा करेगा। और इस तरह से वो 8 या 9 महीने यदि पेंशन ले लेता है तो उसकी पूरी रकम उसकी वापस हो जाएगी। तो इस तरह से आपने इस योजना का कैलकुलेशन देख लिया है कि योजना कैसी है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि योजना आपको कैसी लगी, योजना आपके लिए लाभदायक है या नहीं है। इसके अलावा इस योजना का आवेदन किस तरह से करना है इसको हम आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।